माइक। नमस्ते आप सब लोगों को, मैं नैन्सी भाटिया आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लास पर एक बार फिर से वेलकम करती हूं। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज सेशन है जो कि प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगी। इस तरीके के सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा, प्री में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा इनके बिना काम। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी सेशन है आप सब लोगों के लिए। तो जल्दी से आ जाइए सेशन में और सेशन के लिंक को लाइक और शेयर जरूर कर दो। पता है तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, पहले ना मैं इस तरीके से नहीं बोलती थी, कभी नहीं बोलती थी, कभी भी लाइक और शेयर आप कर दो। मतलब मैं मेरा काम सिर्फ होता था, सेशन शुरू हुआ मतलब बच्चों से इंटरेक्शन करी, बातें करी, थोड़ी सी पढ़ाया उनको और बस खत्म। लाइक और शेयर का मैं कभी भी नहीं बोलती थी, अपने आप से बच्चे कर देते हैं। बट जब से मैंने एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस ज्वाइन किया है ना, मुझे लाइक और शेयर की ऐसी मतलब आदत हो गई है ना बोलने की, हर एक सेशन में 2-3 बार बोलती ही हूँ और तुम लोग फिर भी नहीं मानते हो। पता है मेरे को क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ जितने बच्चे मुझे लाइव नजर आते हैं ना, उतने उससे आधे भी लाइक नहीं होते। तो फिर बोलना पड़ेगा ना टीचर को, तो आप लाइक और शेयर करो, क्योंकि मेरे को लगता है तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखा करो, शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर का मतलब होगा कि आप केयर कर रहे हो मेरी। ठीक है, चलो सबसे पहले नंबर सीरीज आप लोगों को मैं करा रही हूँ। ठीक है, और ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, पीओ प्री का, एसबीआई पीओ प्री का, आपको पता है नंबर सीरीज आनी है पेपर में, सबको पता है ना। तो करो, आप इस क्वेश्चन को करो और जल्दी से मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट से सब लोग बताइए। ये लॉजिक बड़ा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा कराती हूँ ये लॉजिक, पता है ना तुम लोगों को। आ रहा है समझ में देखते ही कुछ? मुझे तो आ रहा है, देखो आपको नहीं आ रहा होगा चाहे, मुझे तो आ रहा है 71.25 और ये है क्वेश्चन मार्क। आप लोग मेरे को बता दो, सिर्फ इतनी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूं, आप मुझे ये बता दो बस कि ये वाला जो नंबर है ये इसके हाफ के आसपास है ना। तो अगर मैं 12 का हाफ करूं तो 6 आएगा और प्लस में 0.5 किया हुआ है तो ही तो आएगा 6.5। और 6.5 और 7.5 को तो देखते ही स्पष्ट हो जाता है इंटू 1 + 1। आई समझ में बात? 7.5 और 12.75 को देखते हैं। अगर देखो जैसे यहां पर इंटू 0.5 हुआ, फिर इंटू 1 हुआ, यहां पर पॉइंट, देखो दो चीजें बनती है यहां पर, 0.5 का डबल भी हो सकता है या 0.5 का गैप भी हो सकता है, तो मुझे तो नहीं पता। अगर मैं डबल करूं 0.5 1 का डबल 2, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आएगा और मुझे कुछ माइनस करना पड़ जाएगा, तो मेरा लॉजिक तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहां पर दोनों प्लेस पर प्लस हो रहा है तो आगे भी प्लस ही होना चाहिए, तभी तो लॉजिक बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये तो श्योर हो गया कि 1.5 आएगा। आप 15 को 75 से गुना करना, 15 5 75, कैरी 7, 15 7 105, 105 और 7 हो जाएगा 112 और ये आ जाएगा 11.25 और यहां पर 12.75 लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं यहां पर 1.5 करूं, अगर मैं यहां पर 1.5 करूं, 5 और 2 7, 1 और 1 2, ये आ जाएगा 12.75। आ गया 12.75 आ गया, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई टेंशन लेने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। तो इंटू 1.5 प्लस में 1.5 ये हो गया। अच्छा, तो 0.5 का गैप है तो यहां पर इंटू 2 होगा और यहां पर +2। सिर्फ इसको डिक्टेट करती हूं, उसके बाद तो हम श्योर ही हो जाएंगे कि ये लॉजिक हो ही रहा है फॉलो। तो जल्दी से मेरी हेल्प कराओ, 75 दूनी 25.5 + 2 27.5। अब मेरे को श्योर हो गया, अब तो मेरे को कोई शंका नहीं है। यहां पर इंटू में 2.5 + 2.5 हो रहा होगा और इंटू में 3 + 3, तो इंटू 3 करो, 25 तिया 75, 3 1 3, 7 तिया 21, + 3 करते हैं तो यह आ जाएगा 216.75, जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, 216.75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए।
बताइए आंसर, बताइए जल्दी से। बताइए क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है? मैं अगर देखूं नंबर में गैप कम है ना, ये बहुत अच्छी सीरीज है। नंबर में गैप कम है, प्लस माइनस करोगे मेरे बच्चों, माइनस हो रहा है 1, प्लस हो रहा है यहां पर 4, प्लस हो रहा है 2, प्लस हो रहा है 10। क्या कोई लॉजिक बन रहा है? कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा लॉजिक बनता हुआ नजर, तो इसको हम कर देते हैं रब, क्योंकि लॉजिक ही नहीं आ रहा बनता हुआ नजर। कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचे आप बताओ मेरे को। देखो एक एक नंबर छोड़कर देखते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट नंबर्स को देखते हैं। मतलब एक नंबर को छोड़ के, स्किप करके हम लोग देखते हैं। 3 और 6 को अगर मैं देखूं तो इंटू 2 हो रहा है। 6 और 18 को देखूं तो इंटू 3 हो रहा है। 18 और 72 को देखूं तो इंटू 4 हो रहा है। इसका मतलब आगे इंटू 5 होगा, यानी कि 360 आएगा। अभी स्पष्ट नहीं हो जाता जब तक आप बाकी नंबर्स को देख नहीं लेते। बाकी नंबर्स को देखते हैं। 2 और 8 को देखेंगे तो इंटू 4 हो रहा है, बिल्कुल। 8 और 40 को देखेंगे तो इंटू 5 हो रहा है। 40 और 240 को देखेंगे तो इंटू 6 हो रहा है। इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6। तो यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं, हम लोगों ने सही सोचा है। 360 यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके के लॉजिक बहुत आते हैं पेपर में। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। कोई बताएगा आंसर? देखो नंबर पास पास है ना, इसका कर लोगे आप लोग सॉल्यूशन। माइनस हो रहा है 1, यहां पर प्लस हो रहा है 4, यहां पर माइनस हो रहा है 7 और 2 27, यहां पर प्लस हो रहा है 6 और 16। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है क्या? देखते ही समझ में आया। ये क्या हो रहा है? प्लस में 2 का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? माइनस में 3 का क्यूब। और ये हो रहा है 4 का स्क्वायर। तो इससे लॉजिक आप डिफाइन कर पा रहे हो। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर माइनस के 1 का क्यूब मुझे लिखना पड़ेगा, और आगे हो जाएगा माइनस के 5 का क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो आगे होगा माइनस का, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनस का 125 आपको करना पड़ेगा। तो 202 में से 125 माइनस करा, 12 में से 5 माइनस करोगे 7, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 77। आप लोगों का आया है 77? जल्दी से मेरे को बताओ पहले सब लोग। 77 करेक्ट होगा आंसर, पक्का ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताओ। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो जल्दी से। बताइए आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे।
3 के बाद 4 के बाद 6, 12 एंड 40 एंड क्वेश्चन मार्क। ये बहुत अच्छी नंबर सीरीज है जो मैं आज आप लोगों को करा रही हूं। ये 3 के बाद 4 के बाद 6 बातें नहीं करेगा कोई भी, मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ। नंबर में गैप कम है तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल, क्या पता कोई लॉजिक बन जाए। +1 +2 +6 8 और 28, तो क्या कोई लॉजिक बन रहा है किसी के पास? आपको ये नजर आ रहा है 3 का क्यूब अगर मैं देखूं 27 + 1, आगे कोई बन नहीं रहा है, आगे नहीं कोई बन रहा, नहीं बन रहा भाई। इसमें प्लस माइनस में तो कोई लॉजिक नजर आया नहीं, ठीक है। अगर मैं आगे प्लस करूंगी तो भी नहीं आएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन सोचना पड़ेगा। 12, अच्छा देखो इधर देखो, क्या सोचा है तुम लोगों ने? कोई बता रहा है? कोई मुझे बता रहा है कमेंट सेक्शन में कि क्या सोच रहे हो तुम लोग? 12 और 40 को अगर मैं देखूं तो 12 × 36, 12 × 36 +4 हो सकता है, 12 × 4 48 -8 हो सकता है। यहां पर 6 और 12 को अगर इस लॉजिक से लिंक करने की कोशिश करूं तो 6 × 18, 18 -6, ठीक है, -6 -8, तो यहां पर होना चाहिए × 2 -4, 4 दूनी 8 -2, नहीं ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा भाई, कुछ और ही है यहां पर। किसी को कोई लॉजिक मिला है तो बताओ भैया, बताओ। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 3 से 4 पता है इन्होंने कैसे लाया है, 3 में से कुछ माइनस किया है, -1 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और 4 यहां पर लिखा हुआ है तो × 2, ठीक है। 4 में से माइनस कर देती हूं 2 तो 2 आ जाएगा, 2 × 3। ऐसे लॉजिक बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि मुश्किल है, थोड़ा सोचना मुश्किल है, इसमें है मुश्किल मुझे भी, क्योंकि मेरे को भी आप लोग देखो, मैंने पहले प्लस माइनस करके देखा, मल्टीप्लीकेशन करके देखा, नहीं बन रहा, फिर कुछ सोचता। -1 -2 -3 करते हैं, 6 -3 3 × 4, 12 -4, 12 में से 4 गए 8 × 5, -5 35 × 6, 35 को 6 से गुना कर दो तो 35 क्या बनेगा, इसको 2 दोगे तो 70 × 3, तो ये बनेगा 210। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आ जाएगा 210। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने था, ये आपको ये समझ में आया होगा पक्का। नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा भाई, देखो नंबर सीरीज आज कमाल की लेके आई हूं ना मैं, पक्का ना लाई हूं ना कमाल की आज। इधर देखो एक बार, 3 8 14 30 58 क्वेश्चन मार्क 234। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो बताओ मेरे को, बताओ भाई इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या हो रहा है। मुझे तो अगर मैं देखूं ना तो इसमें गैप का केस इसमें भी नहीं बन रहा, क्योंकि 3 और नंबर तो वैसे नंबर में तो गैप कम ही है, प्लस माइनस सोच सकते हैं, बट प्लस माइनस में मुझे लगता नहीं है कि कुछ बनेगा। 6 16 8 और 2 28, आगे अगर मैं करूं तो आगे बनेगा कुछ +1 +10 +2 और एक 12, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। डबल डिफरेंस मैं करके देख रही हूं तो भी नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चंस में ना चांसेस होते ही हैं कि कुछ ना कुछ गुना ही हो रहा है। 30 और 58 को देखो तो × 2 हो रहा है, 14 और 30 को देखो तो × 2 के पास है, 8 और 14 को देखो × 2 के पास है, × 2 के पास है। समझ में आ रही है बात, आ रही है ना। 3 × 2 6 +2, 8 × 2 16 -2, 14 दूनी 28 +2 60 -2 × 2 +2, तो आप देख लो 8 दूनी 16, 10 और 11 116 और 2 हो जाएगा 118। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आ जाएगा 118, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन।
सबको आ गया समझ में? पक्का? चलो ये 5 क्वेश्चन हो गए नंबर सीरीज के। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, ये तो तुम लोग फटाफट से कर दोगे, फाड़ दोगे तुम लोग इसको, ठीक है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। चलो इतना समय नहीं लगना चाहिए। अच्छा जल्दी से 5 4 7 6 का देखो भाई कितना आएगा। मैं 2 नंबर काट देती हूँ, मैंने सिखा रखा है तुमको। 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49, 5 14 चौक 56, 74 सिखा रखा है। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। 5 4 7 6 का नहीं याद है, मेरे तरीके से फाइंड करो। अगर वो भी नहीं आता तो ये तरीका सीखो आप कि आप मैंने किस तरीके से सिखाया हुआ है। अब टारगेट बैच के शुरू की क्लासेस देखोगे ना, आपको मिल जाएगा। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 13 से 7 पर जाएगा 91, यही आएगा। नहीं 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 नहीं, 13 से 8 पर जाएगा 104 और 13 से 5 पर 65 प्लस में 8% 250 का कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 2000 के बाय में जाएगा 100, है ना? यही होगा ना? बताओ मेरे को जरा, यही होगा तो 20 यहां पर आ जाएगा और आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 21 आंसर आ रहा है आप लोगों का। मेरा तो आंसर 21 आ रहा है भाई। देखो मैंने सही किया है कि नहीं। 13 से 7 पर नहीं 8 पर जा रहा है, 8 पर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको देखो। 13 8 104, 13 से 5 पर 65 85 आ रहा है। 85, ठीक है। अब 85 में से 74 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 11 प्लस 20, 11 प्लस 20 31 आंसर आ रहा है मेरा तो। 13 8 104, 13 5 65, 74 और मैंने देखा 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या आ रहा है? 31 आ रहा है। क्या आप लोगों का आंसर बताओ एक बार मेरे को, सब लोग बताओ। चलो जल्दी से मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। 11 प्लस 20 31 आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। आंसर इज नन ऑफ दीज। मेरे अकॉर्डिंग आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है। कहीं कोई गलती की हो तो जरूर बता देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर इसका। चलो अब इतना टाइम नहीं होगा, देखें इसे कैसे करना है, ठीक है। चलो जी देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। इसको तो आप 12.5% को तो 1/8 इंटू 1232 लिखोगे। 8 एकम 8, 4 8 5 40, 8 चौक 32, 154 आएगा। 79 इंटू 85 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 8 72 और 35 कितना होगा? 107 और 4 111, 56 प्लस 11 आपको आती है ना, 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना, 6715। हाँ यही आ रहा है ना। 79 इंटू 85 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 6715 आ रहा है।
तो 6715 में से आप 154 माइनस करना जरा, 1 6 और 5 और 6561 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ रहा है। तो किसका स्क्वायर रूट होता है 6561, आप मुझे बताओ। 81 का ना, 81 का स्क्वायर यही होता है ना 6561, तो क्या आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 81। बहुत सारे लोगों ने बताया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे इसका आंसर फास्ट। आप देख रहे हो ये जो लिखा जा रहा है, आप देख रहे हो ये मक्खी इस पर लिख रही है। बताओ आंसर, बताओ क्या होगा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 37.5% को क्या लिखोगे आप मुझे बताओ। 37.5% को आप 3/8 लिखोगे, इंटू 484 लिखोगे, माइनस 25% को 1/4 इंटू 478 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 61। ऐसे ही लिखा है सबने, है ना। अब 8 से इसको काट देते हैं, 8 6 48, 0 8 5 40, 4 से 1 पर, 4 से 1 पर 4 से 9 पर 36 और ये आ गया, तो ये आ रहा है 119.5 और ये माइनस, इसको देखो एक बार 15 180 181 ये आ गया और प्लस में 61 हो गया इज इक्वल टू में एक्स का क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 11 में से 9 माइनस करते हैं 2 और 62 प्लस 61 और ये आ रहा है 123 इज इक्वल टू में एक्स का क्यूब, है ना। यानी कि आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 123 का क्यूब रूट करोगे तो किसके पास आएगा, 4 के, 4.5 के, 5 के या 5.5 के, जल्दी से बताओ मेरे को। सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से, क्या आएगा 4, 4.5, 5 और 5.5। देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब, अब ये 123 है तो 5 के क्यूब से हल्का सा कम होगा, यानी कि 4.8 या 4.9 के पास आएगा। तो इसका आंसर तो नन ऑफ दिस होगा, इनमें से तो किसी के पास होगा नहीं, ये 4 भी नहीं, 4.5 बहुत कम हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दिस। 123 है ना, 5 से थोड़ा सा ही तो कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे आंसर जल्दी से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए। 8% ऑफ 960, परसेंट पॉइंट 0 का बाद में देखेंगे, पहले गुना कर दो। 8 6 48 का 8 कैरी 4 72 और 4 हो गया ये 768। 0 परसेंटेज से कट जाएगी 76.8 आ जाएगा। ये है मतलब सॉरी, यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर और ये बनेगा x% ऑफ 976 इज इक्वल टू 691.68। ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करो, जल्दी से माइनस करो, 8 8 और ये बन जाएगा यहाँ पर कितना 4 1 और ये बन रहा है 614.88। तो
कितना परसेंट मैं फाइंड करूं 976 का कि वो ये आ जाए, कितना परसेंट फाइंड करूं आप मुझे बताओ। आप इसको सोल्व करोगे? नहीं। आप बाय ऑप्शन देखोगे? बिल्कुल बाय ऑप्शन देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखो 10% क्या होगा 976 का? 97.6 होगा। मुझे इसके पास पहुंचना है, तो अगर मैं 60% फाइंड करूं तो देखती हूं मैं कितनी मेरी बात बनती है। अगर मैं 60% फाइंड करूं तो आप देखो 36 का 6 कैरी 3 7 6 42 और 3 45 4 9 6 54 और 4 कितना हो जाएगा 60। ये आ गया 605.6 अगर मैंने 60% फाइंड किया। बट मुझे तो इसके पास मुझे पहुंचना है, तो 14 में से 5 मतलब मुझे 9 और चाहिए। 9 के अप्रोक्स मुझे और चाहिए, है ना? ये मैंने सही लिखा है क्या? एक बार देखो 976 ही है ना। 10% 97.6 60%। 36 का 6 कैरी 3 7 6 42 और 3 45 का 5 कैरी 4 9 6 54 और 4 54 और 4 यहां पर आएगा। भाई रुक जाओ, 54 और 4 तो 58 होगा, तो 585 मतलब मुझे 585 मिला है। मुझे 15 और 14 29 और लाना है, मुझे 29 और लाना है। 1% देखो 9.76 के बराबर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 3% फाइंड कर लो, 9 27 होता है ना। 6 18 का 8 कैरी 1 7 21 और 1 22 का 2 कैरी 2 9 27 और 2 29 29.88। आप ऐड करके देखो इसमें 29.88। 8 और 6 14 29.28 सॉरी 29.28 है। 8 6 और 2 8 9 और 5 14 10 और 1 11 10 और 11 और 11 614.88 बिल्कुल। तो कितना परसेंट बना देखो? 60% यहां से कैलकुलेट किया, 3% यहां से, 63% बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। और ये बातें आपको ऐसे एक बार में नहीं आने वाली समझ में, एक बार में नहीं आएंगी। आप धीरे धीरे सीखोगे ना, आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बताएंगे आंसर जल्दी से। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आप इसको तो 36 का स्क्वायर रूट करना है, तो यहां पर तो 6 लिख दोगे और इज इक्वल टू में x का स्क्वायर लिख दोगे। माइक चल रहा है ना? ठीक है ना? ठीक है, ये प्लस में 6 हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया। अच्छा अब देखो इसके बाय में आपको ये करना है, सिर्फ इसको ही तो सोल्व करना है। क्वेश्चन में आपको इसको सोल्व करना है। इधर देखो एक बार 5568 बाय 87 29 इंटू 3 लिख देती हूँ इसको। 3 से इसको काट देती हूँ। 3 एकम 3 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 3 8 24 3 5 15 3 6 18। नंबर ऐसा दिया होगा 25 से पूरा पूरा कटता होगा, 29 से पूरा कटता होगा, 29 से कटता होगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14। 29 इंटू देखना 6 पर कट रहेगा, किस पर कट रहा है? 54 का 4 कैरी 5 6 दूनी 12 और 5 17 बिल्कुल 6 पर जा रहा है भाई। ये 6 पर जा रहा है 174 116 4 पर 64 64 का क्यूब रूट करना 4 आएगा। 6 और 4 10 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, यही आ रहा है। सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं है, पावर 1/2 है, यानी कि अंडर रूट एक्स है ना। पावर 1/2 का मतलब यही होता है ना अंडर रूट एक्स। तो इसको मैं रब कर देती हूं और ये अंडर रूट एक्स है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यानी कि 100। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। बताओ इसका नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
देखो आपको रूट्स फाइंड करने होते हैं ना, पहले रूट्स फाइंड करते हैं पहले। देखो 32 को 3 से गुना करोगे, आपको 20 चाहिए। 8 चौक 32 गुणा 3, बताओ आप मेरे को क्या बनेगा? 24 और 4 ना, 24 और 4 ना, तो माइनस का 24 प्लस का 4 नहीं, तो माइनस का 20 तो नहीं आएगा, माइनस का 20 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर पॉजिटिव का साइन मुझे चाहिए। तो क्या बनेंगे आप मुझे बताओ? तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। कुछ और सोचना पड़ेगा। जल्दी से बताओ इसके क्या रूट्स बनेंगे भाई, फटाफट से बता दो। देखो जो सेकंड वाला है ना, वो तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है। सेकंड वाला 44 इंटू 2 88, तो माइनस का 11 माइनस का 8, माइनस का 19 गुना करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 11 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 11 8, डिवाइड नहीं करेंगे 2 से क्योंकि मैं कोफिशिएंट को बराबर बनाती हूँ। अब आप फर्स्ट पर आप अपनी ड्यूटी निभा दो। फर्स्ट का आप मुझे बता दो, मैं इस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, और फिर 2 इंटू 2 लिखूं, और फिर इंटू 3 लिखूं। जल्दी से बताओ क्या बनेगा, बता दो। 12 और 8, 12 8, 12 और 8 है ना, 12 और 8 बन रहा है। तो ये माइनस का 12 माइनस का 8, माइनस का 20 गुना करेंगे पॉजिटिव, तो प्लस का 12 प्लस का 8 हो जाएगा। आप कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो यहाँ 2 से गुना करोगे और यहाँ 3 से गुना करोगे, तो यहाँ पर आप 2 से गुना कर दो। x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, ठीक है। y की वैल्यू बताओ, यहाँ पर आप 3 से गुना करोगे, 11 तिया 33, 8 तिया 24, तो 33 और 24 आ गई। 33 एंड 24, अब आप कंपैरिजन कर लो। आप 24 को 33 से कंपेयर करोगे तो x लेस है, 24 को 24 से कंपेयर करोगे तो बराबर है, x लेस और बराबर आ रहा है अभी तक। 16 को कंपेयर करते हैं, 16 को 33 से करेंगे लेस है, 16 को 24 से करेंगे लेस है, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा x लेस देन इक्वल टू y। क्या आंसर बनेगा? x लेस देन इक्वल टू y। डी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका बताओ आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत ही ज्यादा बार करा रखी है ये, क्योंकि पेपर में आई थी। आई थिंक एसबीआई पीओ 2018 या 2016 में से किसी में आई हुई है ये। और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है सोल्व कराई है। और आप अगर ऐसी इक्वेशंस के रूट्स देखते हो ना, तो सबसे आसान होते हैं, ये सबसे ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, 2√13 और 2 को आपको गुना करना है, 4√13 आएगा। और यहां पर लिखा हुआ है 4 प्लस √13, तो रूट तो 4 और √13 ही बनने जाएंगे ना। मिडिल वाली टर्म नेगेटिव कांस्टेंट पॉजिटिव अगर रहता है तो रूट्स के साइन क्या रहते हैं आप मुझे बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 4 √13, इसके 2 रूट हो गए। हम लोगों का काम क्या रहता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 2 से डिवाइड करना। आप चाहो तो सेम भी बना सकते हो, आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 2 और √13/2। फर्स्ट वाली इक्वेशन में और कुछ लिखने की नीड नहीं है, आप इसी तरीके से सोल्व करोगे इसको। सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं। मिडिल वाली टर्म नेगेटिव कांस्टेंट पॉजिटिव, रूट्स के साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। 9√13 और 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90√13 आएगा। और इधर देखो 90√13 आ रहा है ना, तो रूट इसके 18 और 5√13 ही बन जाएंगे, तो 18 और 5√13। कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा। तो एक रूट आ रहा है इसका 1.8 और एक आ रहा है √13/2, ठीक है। बस अब तो कुछ नहीं करना, अब तो कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करो। आप 2 को 1.8 से कंपेयर करोगे तो बोलोगे x ग्रेटर है। आप 2 को √13/2 से कैसे करोगे कंपैरिजन? √13 के पास ढूंढ लो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो वो √16 है जो पास है। वैसे तो 9 भी है, लेकिन 9 का 16 से ज्यादा गैप है ना, तो हम लोग क्यों ले 9, हम लोग 16 ही लेते हैं। 16 अगर होता तो उसका स्क्वायर रूट आता कितना? 4, और आप 4 को 2 से डिवाइड करते तो 2 आता जो इसके बराबर होता। लेकिन कब? जब √16 होता तो। लेकिन अब तो 4 से कम आएगा ना, मतलब 2 से कम आएगा ना, और यहां पर 2 है तो यहां पर 2 से कम आएगा, तो 2 और 2 से कम, तो 2 ग्रेटर हुआ ना, तो x अभी y से ग्रेटर ही चल रहा है। √13/2 √13/2 को देखेंगे तो बराबर का साइन आएगा। मेन यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि आप इन दोनों को कैसे कंपैरिजन करोगे। आप बोलोगे मैम यहां पर आप ये मान लो √16
अगर होता तो 4 आता, 4 को 2 से डिवाइड करते तो 2 आता, अभी 2 से कुछ कम आ रहा होगा, और यहाँ पर 1.8 है, तो मुझे नहीं पता 2 से कम हो सकता है 1.9 हो, 2 से कम हो सकता है 1.7 हो, है ना, मुझे नहीं पता। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप ही बताओ, चलो आप मुझे बताओ आप इसको कैसे सोल्व कर दोगे। √13/2 एंड 1.8 किस तरीके से सोल्व होगा। ये 1.8 से कम भी आ सकता है 1.7, 1.8 से ज्यादा 1.9 आ सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम अगर हम सोचें तो उसको हम लोग किस तरीके से कंपैरिजन करें, बताओ जरा। √13 फाइंड कर ले, √13 फाइंड कर सकते हो क्या, जल्दी से बताओ किस तरीके से बताओगे √13। आप लोगों को स्क्वायर रूट सिखा रखा है ना मैंने, फटाफट मुझे √13 बताओ क्या आएगा। देखो मेरी बात सुनो, आपको अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है ना इसमें, आपको स्क्वायर रूट थोड़े से याद होने चाहिए। देखो √13 के पास किसका होता है, √12.96 लिख दो 13 को, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 3.6 होता है, पास ही है ना बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर 12.96 होता तो 3.6 आता, और उसको हम 2 से डिवाइड करते तो 1.8 आता। कब, जब यहाँ पर 12.96 लिखा होता। तो अभी तो 1.8 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा ना, तो 1.8 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा, इसका x बड़ा है y से, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, x > y। ठीक है, अगर आपको इसको में प्रॉब्लम है तो एक बार आप इसको प्लेबैक करके थोड़ा सा पीछे करके क्लास को देख लो, समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आप मतलब हम चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कर दो इस क्वेश्चन को, फटाफट से कर दो। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का ही साइन आएगा। ठीक है, देखो x की पावर 7/5 बाय में 9 इज इक्वल टू 169 बाय में x की पावर 3/5। इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बेस सेम होता है तो पावर है 2, तो 7 और 3 10 के बटे में 5 आ जाएगा, तो x की पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू में 169 × 9। इसका करना है आपको स्क्वायर रूट, तो इसका तो 13 आएगा, 13 × 3 39, तो x की वैल्यू तो 39 आ जाएगी। x की वैल्यू 39 आ गई। अब आप सेकेंड वाले इक्वेशन को देखो, ये यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 1/2, है ना, आप इसको डिवाइडेड बाय में लेकर के जाओगे, और जब यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/4 + 1/4 + 1/2, तो 1/2 + 1/2 y ही बनेगा, है ना, तो y कितना बनेगा 273/7। ठीक है, तो आप इसको देखो ये किस पर कट रहा है, 7 या 21, 7 9 63, तो y की वैल्यू आ रही है 39, x की वैल्यू आ रही है 39 और y की वैल्यू भी आ रही है 39। तो ई ऑप्शन इसका आंसर टिक करते हैं, कांट बी डिटरमाइंड, है ना, ई ऑप्शन हम लोग इसका टिक करते हैं, कांट बी डिटरमाइन। या आप नहीं, या मेरी बात सुनो आप लोग, 169 × 9 इसका ये ऐसे था ना, ये ऐसे था, एक सेकेंड रुको, आप देखो इसका ये वाला आंसर हम लोग नहीं टिक कर सकते। आप देखो एक बार मेरी बात सुन लो, आप x की पावर 2 इज इक्वल टू में इसको और इसको गुना किया 169 × 9, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 39 आ रहा है निकल करके। तो अगर मैं प्लस का 39 पुट करूं तो भी यही आएगा, माइनस का 39 पुट करूं तो भी यही आएगा। तो x की जो वैल्यू है ना वो प्लस का 39 और माइनस का 39 होगी, और y की वैल्यू तो 39 होगी। तो x और y बराबर है और x y से लेस है, तो लेस देन इक्वल टू इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, x लेस देन इक्वल टू y। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर आता है ना तो आप देखा करो, एक प्लस का रूट आएगा, एक माइनस का आएगा, ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। धन्यवाद, नमस्ते। सेशन को लाइक और शेयर सब लोग जरूर करिएगा, बहुत मेहनत के साथ ये सेशन बनाए जाते हैं।